लोगों ने आके हमें असिस्ट किया और आज 50,000 लोगों के लिए जो यहाँ इस कोर्सेज को पूरा एक साल हासिल करेंगे, उनके लिए अगर मीडिया को मैं भी अपने साथ ले चलूंगा, 24,000 स्क्वायर फीट का हमने फ्लोर बनाया है। 20 के करीब वॉशरूम्स बच्चियों के लिए बन रहे हैं। एक कैंटीन बन रहा है जहां उनको एक टाइम में हम लंच यानी बिरयानी और पानी की बोतल फ्री देंगे और एक साल तक इस गवर्नर हाउस में ये आईटी के कोर्सेज होंगे जो कि पूरे मुकम्मल तौर पे फ्री है। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया और उसके बाद हमने अपने कुछ मुखय्यर हजरात दोस्तों को, स्पॉन्सर्स को ये रिक्वेस्ट की कि हम भारत यानी इंडिया का जो तराना पढ़ने का रिकॉर्ड है वो तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप में ये सारे इनामात, जिसमें उम्री टिकट्स भी हैं, बल्कि फहद मुस्तफ़ा जो एक हमारे आर्टिस्ट हैं, ARY पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी 5 मोटरसाइकिलें इसमें दी। अकील करीम डैडी साहब ने, यूनिटी फूड के फरूख अमीन ने, हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर ने 3 आईफोन दिए। इसके साथ साथ आपका बिल्डर थे हमारे JFS वाले इरफान वाहिद ने 5 प्लॉट्स दिए। जिशान जकी साहब ने उस दिन जो सबसे बड़ा फायरवर्क हुआ जिसे हम 20 मिनट तक देखते रहे, वो उनकी तरफ से हुआ। ज़हीर सानी साहब ने उम्रे के 5 टिकट लोगों को दिए। ये सारे स्पॉन्सर्स ने एतमाद का इजहार करते हुए ये सारी चीजें, यूनिक बाइक वालों ने मोटरसाइकिलें भेजी, फरहान हनीफ साहब ने, और ये वो स्पॉन्सर्स हैं अकील करीम डैडी साहब। ये इन्होंने कहा जितने प्रोग्राम आप करते रहेंगे हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये एतमाद था। लेकिन जैसा कि जफर भाई ने बताया कि वहां पर कुछ शरपसंदों ने, अनासिर ने बिजली भी काटी और वो बॉक्सेस जो हमने रखे थे वो मुख्तलिफ मकामात से उठा लिए। तो क्योंकि ये अमानत है लोगों की मेरे पास, और जिनका निकलना है उनका भी एतमाद है, और ऊपर अल्लाह की जात देख रही है ना। मेरा कोई इसमें एक बंदा भी जानने वाला है। हमने तो ये किया जफर भाई से मशवरा करके और वहां से इजाजत लेके, जो लोग वहां मौजूद थे, कि ये कुरानदाजी हम अभी नहीं कर रहे, और ये बॉक्स बाहर रखा रहा। जी, अजान हो रही है तो मैं इसके लिए थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ। अजान। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं या मुखय्यर हजरात हैं, ये सारा कुछ जो अब तक हुआ है इसकी ट्रांसपेरेंसी का यकीन इस बात से करें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नर हाउस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस सारे इनिशिएटिव्स में 1 रुपया भी शामिल नहीं। यानी ये सारे काम अपनी मदद आप और अपने दोस्तों की मदद से किए जा रहे हैं, और मकसद सिर्फ लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण के साथ खुशहाली लाना है। लोगों को ये उम्मीद बरकरार रहे कि उन्हें भी iPhone 14 मिल सकता है, जो कि वो सारी जिंदगी अगर एक मोटरसाइकिल सवार है तो वो सिर्फ देख सकता था, उसे मिल नहीं सकती। या अगर मोटरसाइकिल्स हैं या कोई उम्रा करना चाहता है, या कोई एक शख्स, जैसे हम 5 प्लॉट दे रहे हैं, तो ये 5 वो खुशनसीब होंगे जिन्होंने यहाँ बेलो भोग पे आके या कुरानदाजी में आके अपना हिस्सा डाला है, तो उन्हें भी कोई ना कोई मौका मिल रहा है कि वो अपने एक प्लॉट का मालिक बन सकता है। और मेरा काम है इस सब चीजों को इस तरह मॉनिटर करना कि इसमें कहीं कोई लोगों का जो हक है वो ना मारा जाए। तो मुझे 100% अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमने इसे बड़ा नेक नियति के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। और यहाँ ये बिलाल मेमन साहब जो कमिश्नर हैदराबाद थे, बहुत अच्छे कैरियर ऑफिसर हैं, बहुत ऑनेस्ट इनकी रेपुटेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हमारे पास यहाँ गवर्नर हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मैं यहाँ अभी इनको ये बात कह रहा हूँ कि अब हम ये करेंगे कि जब बॉक्स यहाँ से खाली हो जाएगा, इनामात मिल जाएंगे, तो ये बैलो भोग पे दोबारा चला जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि वो अपने ID कार्ड की कॉपी पे अपना मोबाइल नंबर डाल दें। हम हर 15 दिन में फिर कुरानदाजी करेंगे, और जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें, जिसमें सिलाई मशीन या जिसमें उम्रे के टिकट, मोटरसाइकिलें, जो भी हमें चीजें मिलेंगी वो हम हर 15 दिन बाद लोगों के हवाले करते हैं। तो ये भी एक उम्मीद कि लोग अपना आजमा सकते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ इस गवर्नर हाउस पे आने पर राशन के साथ साथ वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई खुशियां ले जा सकते हैं। तो आज ये कुरानदाजी हम यहाँ आप सबके सामने करेंगे। जिसका ID कार्ड पे नंबर मोबाइल निकलेगा वो हम यहाँ आपके सामने उसको बता देंगे, नाम और मोबाइल नंबर यहाँ नोट हो जाएगा, उसको लिख लेंगे, और फिर उस शख्स को बुला के जब सारे लोग जिनके इनामात निकल आएंगे, तो जब उनको वो दे रहे होंगे तो उस दिन भी एक तकरीब हम यहाँ रखेंगे जिसमें मीडिया को और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी बुलाएंगे, ताकि उनके हाथ से ये चीज उस शख्स को दे दी जाए।
تو مقصد آج آپ سب صحافی بھائیوں کو میڈیا ہاؤسز کو بلانے کا یہی تھا کہ یہاں گورنر ہاؤس رات اور دن 24/7 گورنر ہاؤس کی پوری ٹیم، پوری انتظامیہ، آفیسرز، چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے یہاں پروٹوکول میں ہوں، آفیسرز ہوں، وہ رات دن اس کوشش میں ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا ذریعہ پیدا کر سکیں، چاہے وہ مختلف اداروں کے درمیان کوارڈینیشن ہو، یا یہاں سے مالی امداد کا سلسلہ ہو، راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو، یا ان کی جابز کے لیے کوئی کوارڈینیشن کرانی ہو۔ تو گورنر ہاؤس اور اس کی انتظامیہ رات دن ان سب چیزوں میں کوشاں ہے، اور یہ صرف اور صرف ان معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے سبھی تیار نظر آ رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب صرف ہم دعاؤں سے اور لوگوں کو امیدیں دلانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہم نے بھی اس کی شروعات ایک لیول سے گورنر ہاؤس سے کی ہے، اور آپ سبھی صحافی بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے جب جو کام کیا ہے اسے میڈیا کے سامنے رکھا ہے۔ آج بھی اس قرآن اندازی کو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد ٹرانسپیرنسی ہے۔ میں یہاں پر ظفر عباس بھائی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ 24/7 ہماری گورنر ہاؤس کی انتظامیہ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب جو سیلانی ٹرسٹ کے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور تمام اسپانسرز کا، اور آج پاشا کا بھی جو ان کے چیئرمین زہیب صاحب یہاں موجود ہیں، اور بدر ایکسپو کا خاص طور پہ جو زہیب نصیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑی کنٹریبیوشن کی ہے۔ یہ ایئر کنڈیشن جو مارکیز ہیں وہ ہمیں دینا، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیل کمپنی والے ہیں جن کے کمپیوٹرز ہمارے پاس 600 کے قریب انہوں نے ہمیں اسپانسر کیے ہیں، مزمل قریشی صاحب نے، باقی بھی جو ہمارے دانیال بھائی ہیں، سر ضیاء ہیں، یہ ساری وہ ٹیم ہے جو اسسٹ کرتی ہے، محنت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر سکیں جس سے لوگوں کی بھلائی ہو۔ اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے خیال سے پچھلے 20 سالوں میں وہ اتنی بار گورنر ہاؤس نہیں آئے ہوں گے جتنا ہم نے ان کو ان 10 مہینوں میں بلا کے تھکا تو نہیں دیا ہے، کیونکہ